नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर सीरीज जो चल रही है जूनियर अकाउंटेंट की पेपर सेकंड की अकाउंटिंग का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक चल रहा था, उसी का आज का ये लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो मतलब यहाँ ये पोर्शन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेके आएंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम स्टेजेस चल रहे थे। पहला स्टेज हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन एट द स्टेज ऑफ बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। सेकंड था रेक्टिफिकेशन एट द स्टेज ऑफ आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। और लास्ट स्टेज ये है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। तो हम नेक्स्ट ईयर में इसको क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया आपके सामने, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिए आप चैनल के साथ में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट देना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये बात करने वाले हैं करेक्शंस इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। करेक्शन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये हुआ कि पिछले साल आपने कुछ ऐसी गलतियां की थी, एरर्स हुए थे आपकी एंट्रियों के अंदर, वो रेक्टिफाई नहीं हो पाए, हम वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाते समय जो डिफरेंस था उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद हमने ट्राई किया इसको डिटेक्ट करने के एरर, बट हमें एरर नहीं मिला। फाइनल अकाउंट्स बनाने का डेट आ चुका था, हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने थे, हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिया। जो भी एरर था प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करके हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए। अब हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। अगर आपने परचेज अकाउंट को ओवरकास्ट किया हुआ है, ध्यान से समझे इसको। अगर मैं परचेज अकाउंट को ओवरकास्ट करता हूं, मतलब 1000 रुपए से परचेज को अगर मैं ज्यादा दिखाता हूं, तो इसका इफेक्ट कहां पे आएगा। मेरा परचेज अगर 1000 से ज्यादा होगा तो मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे, उसका डेबिट साइड 1000 से ज्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड 1000 से कम रहेगा। इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 1000 से कम आएगा। तो इसके इफेक्ट को समझिए। तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने लिखा है यहाँ पे, मिस्टर राम वॉज अनेबल टू एग्री the trial balance last year and wrote off the differences to the profit and loss account of the year. The next year he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. क्या क्या मिस्टेक्स उसने फाउंड की है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। परचेज ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। परचेज किया स्कूटर, कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। दूसरा, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। तो यहां देखिए जो पहला एंट्री था इसमें हमने कन्वेंस अकाउंट, क्या होता है, कन्वेंस अकाउंट होता है आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, यहां हमने डेबिट कर लिया था। जबकि खरीदा क्या है, स्कूटर, असेट्स परचेज की है, हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के क्या कर दिया, एंट्री लगा दी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है, कम। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज अकाउंट अगर आपने ओवरकास्ट किया, ज्यादा लिखा है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कम होगा। इसकी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। अब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2000 एंटर्ड एज ए सेल। हमने किया तो था परचेज, बट लिखा किसके अंदर, सेल में। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। हमने कैश रिसीव किया ए से, लिख दिया बी के अकाउंट में। Receipt of cash from Mr. C was posted to the debit of his account of ₹500. ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance. Sale of goods to Mr. R for ₹2,000 was omitted to record it. An amount of 2,395 of purchase was wrongly posted as 2,593. Amount change कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये हमारे पास में 8 ट्रांजेक्शन है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एक नीचे नोट लिखा हुआ है, मिस्टर राम यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स हम परचेज करते हैं, मोटरसाइकिल या परचेज, स्कूटर परचेज किया, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एंड सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो हमें यहाँ क्या करना है, रेक्टिफिकेशन की एंट्रियां लगानी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहली एंट्री की। सबसे पहली एंट्री ये कहता है, परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। अब देखिए पिछले साल का था ये, कन्वेंस अकाउंट तो खत्म हो गया। कन्वेंस अकाउंट हमने किस में ट्रांसफर कर लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर,
क्योंकि क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्लोज किससे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पिछले साल का प्रॉफिट एंड अकाउंट भी क्लोज कर दिया था हमने, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया था, राइट। अभी इस साल इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। स्कूटर आपने परचेज किया है, स्कूटर क्या है, असेट्स। असेट्स आएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, जो कन्वेंस आपने पहले डेबिट किया था उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कन्वेंस अकाउंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री लगाएंगे हम लोग, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से एंट्री करेंगे, यहाँ पे देखिए 10% डेप्रिसिएशन होता है मोटर व्हीकल पे, तो 3000 के अमाउंट पे 10% का मतलब हो जाएगा 300 रुपए, जो एक्सपेंडिचर मतलब उसको डेप्रिसिएशन के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना था वो हमने किया था। तो अमाउंट कितने से हो जाएगा, 2700 रुपए से ये एंट्री लग जाएगी। 3000 लेस 10% डेप्रिसिएशन। आपको चीज समझ में आ गई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा पिछले साल इस एंट्री से 2700 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ था, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री, अब परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज अकाउंट 10,000 से ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट है तो ओवरकास्ट को हम किससे रेक्टिफाई करेंगे, परचेज अकाउंट तो खत्म हो गया, उसकी जगह हमने कौन सा अकाउंट क्रिएट किया था, सस्पेंस अकाउंट। आपको मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं मिला था, तो हमने कौन से अकाउंट से इसको बैलेंस मिलाया था, आपके सस्पेंस अकाउंट से। तो परचेज अकाउंट क्या था, ओवरकास्ट था, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एंट्री क्या लगाएंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो परचेज अकाउंट जो है वो पहले इसको ज्यादा डेबिट किया था, इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो किसके थ्रू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बिकॉज परचेज अकाउंट क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। थर्ड एंट्री लगाएंगे हम लोग, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी और ₹2000 एंटर्ड एज अ सेल। हमने क्रेडिट परचेज किया था किससे, मिस्टर पी से, एंट्री लगाई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, राइट। बट इसको हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स में से क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या लिखेंगे, पीज अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एज ए सेल, तो सेल को क्रेडिट क्या होगा, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर एंट्री की, रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। यहां पे ए से प्राप्त किया, बी में लिख दिया, एंट्री क्या कर देंगे, तो बी में लिखा तो बी को क्या कर दो डेबिट और ए को क्या कर दो क्रेडिट। भाई रिसीट हो रहा है ना, कैश रिसीट की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बट लिखा क्या था बी, तो बी को क्रेडिट किया था, बी को क्रेडिट नहीं करना था, बी को क्या करना है, अभी वापस डेबिट करेंगे और ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर बात, इसका इफेक्ट कहीं नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे अकाउंट में क्या कर रहा है, क्रेडिट और डेबिट, जिसको ए को करना था किसको कर दिया, बी को कर दिया। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंज नहीं होगा। फिर बात करते हैं एंट्री नंबर 5 की, रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव किससे हुआ है, सी से। एंट्री क्या कर दी हमने, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी, बट यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया सी को, राइट। तो सी को डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या लगाएंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी। सी को डेबिट किया आपने, करना क्या था, क्रेडिट करना था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी। फिर बात करेंगे एंट्री नंबर 6 की, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। अभी क्यू से जो पैसा ड्यू था उसको हमने ओमिट कर दिया ट्रांजैक्शंस को। क्या एंट्री करेंगे, क्यू से पैसा ड्यू था, ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹500, इसकी एंट्री होगी। फिर देखिए, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, हमने सेल किया था आर को, एंट्री क्या लगती है, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, तो सेल्स का क्या लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आर्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2000। देन लास्ट एंट्री है, अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। मतलब यहां जो डिफरेंस आ रहा है 2593 में से 2395 माइनस करेंगे तो आपके आंसर डिफरेंस आ रहा है ₹198 का। तो यहाँ पे परचेज कर रहे थे 2395 का, बट 2593 में लिख दिया, ज्यादा लिख दिया तो कम करना पड़ेगा इसको। एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जगह अगर पहले होता, अगर ट्रायल पहले फाइनल अकाउंट से पहले होता, तो यहाँ पे एंट्री क्या लगाते, परचेज अकाउंट।
और फिर उसके बाद ये दो एंट्री है, ये दो एंट्री आपके किसकी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों जो है ट्रांसफर का होंगे राम्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए दोनों अकाउंट बनाए मैंने, ये जहाँ पे जो एंट्री है उसी को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में एक 2P4000 की एंट्री, ये वाली आपकी थर्ड एंट्री। टू मोटर व्हीकल 2700 रुपए पहली एंट्री, बाई सस्पेंस 10,000, बाई आर 2,000, बाई सस्पेंस 198। ये एंट्री हमने की, जहां जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। जो बैलेंस बचा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट का कम था, 10,898 10,898 रुपीज का अमाउंट क्या करेंगे, राम्स कैपिटल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। और फिर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस की जितनी एंट्रियां हैं वो सारी की सारी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 10,000 की, 2C एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 198, और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो की उसकी एंट्री। बाकी बचा हुआ पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये था, आपको समझ में आया होगा कि ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। यहाँ पे जब रेक्टिफिकेशन की एंट्री हम आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स या नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं उस समय करेंगे, तो आपको पता है कि पुराने जितने भी अकाउंट्स थे, परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, एक्सपेंडिचर्स अकाउंट हो, इनकम अकाउंट्स हो, वो सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं। अब वो अकाउंट हम वापस क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसकी और क्यों क्लोज किससे किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर लिया था। तो अब यहाँ पे जो आगे हम काम करें, आगे जब एंट्री लगाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्री लगाएंगे कि इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो एडजस्ट करना है उसके थ्रू करेंगे, और उसके बाद ये एंट्री आपके लगने वाली। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देखें, आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का थर्ड स्टेज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो कैसे करते हैं, तो इसकी हमने बात की। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान दें कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये था हमारा लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।